है, आपके पास डाई है, डॉलर है, आपने किसी को विथड्रॉ लेना है ना किसी से, तो ठीक आपने क्या करना है, सेंड पे क्लिक करना होता है। ठीक है, अगर आपने किसी से डॉलर लेने हैं तो आपने रिसीव पे क्लिक करना होता है। ठीक है, यहाँ सेंड पे हम क्लिक करते हैं, यहाँ पर दो ऑप्शन आ जाते हैं, ये वाला और ये वाला। यहाँ आपने अमाउंट लिखनी होती है जितना भी सेंड करना चाहते हैं। जब न्यू बंदा होता है वो तो $5 सेंड करता है, यहाँ 5 लिखना होते हैं आपने, और यहाँ पर आपने वो एड्रेस देना होता है जो जिसको आप डॉलर सेंड कर रहे होते हो। उसके बाद आपने क्या करना होता है, नीचे नेक्स्ट का ऑप्शन है, ये अभी शो नहीं हुआ, जब लिखते हो तो फिर ये शो का ऑप्शन आ जाता है, तो आपने यहाँ पे करते हो नेक्स्ट, तो ये आपकी जो डॉलर है आगे चले जाते हैं, ये विथड्रॉ हो जाता है। छोटी सी बेसिक चीज है, जिनको नहीं पता था वो पता चल गया। अब जब आप ज्वाइन कर लेते हो, अब आपने अपनी मेटाफोर्स की आईडी लॉगिन कैसे करनी है, इस तरीके से वैलेट है, ये नीचे ब्राउजर का ऑप्शन होता है, चौथे नंबर पे नीचे आपने करना है ब्राउजर पे क्लिक, ऊपर आप ऑप्शन आ जाते हैं यहाँ पर सर्च का। तो आप लोगों के पास अगर अपलाइन की लिंक नहीं होती है, बहुत से लोग होते हैं उनके पास अपलाइन की लिंक नहीं होती है, जिसकी वजह से मुश्किल होती है उनके लिए, और या फिर अपलाइन की लिंक होती भी है तो उनका अकाउंट ओपन नहीं हो रहा होता, बार बार ट्राई करने के बाद भी ओपन नहीं हो रहा होता, तो अपलाइन की लिंक होने के बावजूद तो क्या करना होता है, आपने हिस्ट्री, हम कहते हैं कि क्लियर एज करें, हिस्ट्री को डिलीट करें। तो वो कैसे होता है, यहाँ पर आपको छोटा तीर का निशान दिखाई दे रहा है, ये वाला हिस्ट्री के सामने, ये देखें, आपने करना होता है इस पे क्लिक, जो इस पे क्लिक करेंगे ये आपके पास सारी हिस्ट्री आ जाएगी जो सर्च हिस्ट्री होती है। उसके बाद ऊपर ये बाल्टी का निशान है डिलीट वाला, आपने करना होता है उस पे डिलीट, यहाँ डिलीट का ऑप्शन है, डिलीट कर देना, तो ये सारी हिस्ट्री जो होती है आपकी डिलीट हो जाती है। देखिए आप कुछ भी नहीं मेटाफोर्स का यहाँ। अब आपने सर्च पे क्लिक करना होता है, ठीक है, जो इस सर्च पे क्लिक करें यहाँ पर आपने मेटाफोर्स की जो वेबसाइट है उसको डालना होता है। बहुत से लोग लिंक डालते हैं, आप कोशिश करो लिंक ना डाला करो। जब आप लिंक डालते हो तो लिंक हो सकता है जो आपका अपलाइन अपनी लिंक देता है वो थोड़ी पुरानी है, 1 महीने 2 महीने पहले की, क्योंकि बहुत से लोग होते हैं लिंक को कॉपी करके रखे होती हैं, तो वो लिंक थोड़ी सी चेंज भी हो जाती है, चेंज नहीं होती मतलब उसके अंदर जो वेबसाइट होती है ना, वेबसाइट जब, क्योंकि हमारा मेटाफोर्स अपडेटिंग है, हर बार अपडेट आती रहती है, जैसे आप देखें आज मैं आपको दिखाऊंगा मेटाफोर्स की शक्ल वगैरह चेंज हो गई है, तो उसके साथ साथ लिंक की जो वो होती है ना वो थोड़ी चेंज होती है। ये नहीं कि ज्वाइनिंग चेंज हो जाएगी, उसी लिंक से आप पहले दिन आपने कॉपी किया या साल के बाद वही लिंक दोगे, ज्वाइनिंग वो आपके साथ ही होगी, तो उसका कुछ नहीं। लेकिन वेबसाइट जब ओपन कर रहे होते हैं ना मेटाफोर्स, तो ओपन होते हैं मुश्किलात आती हैं आपको, तो इसलिए आप वेबसाइट से ओपन क्या करो, आपको मैं तरीका बताऊंगा वेबसाइट से कैसे ओपन किया जाता है। आप अपलाइन से लिंक मांगने की जरूरत भी नहीं है, जब चाहो आप वेबसाइट ओपन कर सकते हो। क्या करना है, आप यहाँ पर लिखना है मेटाफोर्स स्पेस, तो कैसे लिखना है ये देखना है, आपने लिखना है META मेटा, ठीक है, मेटा लिखने के बाद एक स्पेशल कैरेक्टर होता है ये वाला, सॉरी किधर गया, टिक लगाने के बाद ये हट जाता है, कीबोर्ड नहीं हो रहा, वो उसको दिखाता हूँ तो कीबोर्ड हट जाता है। आप स्पेशल कैरेक्टर इसमें से मैं आपको दिखा दे तो ये वाला है, ये वाला किसी को दिखाई दे रहा है, ये जो सवाल निशान होता है ना, क्वेश्चन मार्क होता है, ऐसे ऊपर से ये साइड पे है ये वाला, जिसको ये देखें, ये मैं बार बार डाल रहा हूँ ये वाला, ठीक है ना, एक डालना है आपने, ये वाला एक डालना है, ठीक है। उसके बाद आपने लिखना है फोर्स, F स्पेस नहीं डालना है, देख रहे हैं ना इस तरीके से, ये गलती डालेंगे तो फिर वेबसाइट ओपन नहीं होगी आपके पास, FORCE फोर्स। उसके बाद आपने डालना है डॉट, डॉट का तो सबको पता है ना, डॉट के बाद डालना है स्पेस, स्पेस का मतलब स्पेस लिखना है, डालना नहीं है, SPACE, इस तरीके से डॉट के बाद स्पेस लिखना है। इस तरीके से वेबसाइट लिखेंगे, ये सर्च का ऑप्शन है नीचे कीबोर्ड पे, आपने सर्च करना है, जो ही सर्च करेंगे मेटाफोर्स की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। अब वेबसाइट लॉगिन कैसे करनी है, उससे पहले मैं आपको बहुत सी चीजें दिखाऊंगा वेबसाइट पे क्या क्या आपको मिल जाएगा। बहुत से लोग होते हैं PDF मांग रहे होते हैं, PDF हमें दें, मेटाफोर्स का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हमें दें, मेटाफोर्स क्या है, ये सारा कुछ इसी वेबसाइट के ऊपर आपको मिल जाएगा। ये मेटाफोर्स की जो वेबसाइट है आपके सामने आ गई है, अब इसके ऊपर ही सब कुछ आपको मिलेगा। थोड़ा सा स्क्रॉल करना है, ऐसे स्क्रॉल डाउन ऐसे करना है ना, जो ही आप स्क्रॉल डाउन करेंगे ये देखें वेलकम टू मेटा यूनिवर्स, यहाँ पर आ गया है, ये PDF आ गया है, ये फोर्स कॉइन का PDF है। किसी को फोर्स कॉइन का नहीं पता, फोर्स कॉइन क्या है, कैसे इसका फ्यूचर क्या है, कैसे प्राइस बढ़ रही है, और इसकी सप्लाई कितनी है, कितनी आनी है, ये सारा कुछ किसी को नहीं पता। वेबसाइट ओपन करके यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं, रीड भी कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं PDF को डाउनलोड कर लूँ, डाउनलोड पे क्लिक करें, आपका PDF आपके गैलरी उसके अंदर फाइल के अंदर आ जाएगा। उसके बाद अगर आप यहीं पढ़ना चाहते हैं तो रीड नाउ का ऑप्शन है, यहाँ से आप उसका PDF रीड भी कर सकते हो। अब मेटाफोर्स में टोटल कितना लोग हैं, बहुत से लोगों को नहीं पता, ये लिखा हुआ है वेबसाइट के ऊपर, लेकिन ये थोड़ा अपडेटिंग नहीं हुआ है, ये 15 लाख लिखा हुआ है ना, वैसे 16 लाख हो गए। मैं आपको अंदर जाके दिखाऊंगा, जब मेटाफोर्स ओपन करूंगा वेबसाइट, वहां पे दिखाऊंगा आपको, जो मैंने लास्ट ज्वाइनिंग कराई है परसों कराई है, कल
कल नहीं, एक दिन पहले कराए तो उसकी लास्ट आईडी नंबर दिखाऊंगा यहाँ, क्योंकि जैसे फारसेज के अंदर आईडी नंबर होता है ना, ये मेटाफोर्स के अंदर भी आपका आईडी नंबर है, वो मैं आपको दिखाऊंगा लास्ट आईडी नंबर जो मैंने परसों ज्वाइन कराया, वो कितना नंबर है, तो आप देख लेना। उसके बाद वो 2 दिन पहले का है, तो उससे 10,000 भी बंदा आगे ज्वाइन हो गया होगा, ठीक है ना। ये थोड़ा 10-20 दिन 40 दिन पहले की है, थोड़ा अपडेट होने में थोड़ा टाइम लग जाता है यहाँ पर वेबसाइट पे, लेकिन आप फिर भी देखें 15 लाख से ज्यादा पार्टिसिपेंट शो हो रहे हैं। ये टोटल इनकम है, टोटल इनकम मेटाफोर्स के अंदर डाई टोटल इनकम है जो लोग ज्वाइन करते लोगों के पास जाती है ना, ये टोटल इनकम जो डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी है ये है, ठीक है ना। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है आपने, और स्क्रॉल करना है, ये फोर्सक्वाइन का आप लोगो है, इसको डाउनलोड कर सकते हो, इसके ऊपर जोर दे के बैठो, डाउनलोड का ऑप्शन भी आ जाता है, ठीक है। ये आ जाएगा मेटाफोर्स का रोड मैप, ठीक है। यहाँ पर थोड़ी सी मैं आपको चीजें बता दूं, ये मेटाफोर्स का पहला प्रोजेक्ट आया था, तारीख भी लिखी हुई है जिस दिन आया था, ये टेक्टाइल प्रोजेक्ट है मेटाफोर्स का, ठीक है ना। टेक्टाइल जो पहला जिसमें आप ज्वाइन करवाते हो $5 से, इसका नाम पहले क्लासिक था, अब टेक्टाइल है। उसके बाद रॉयल्टी आया था, ये आया था 31/12/2022 को आया था, 2023 से एक दिन पहले आया था, ठीक है। ये आया था 8/2/2023 को। कोर क्या होता है, ये आईडी नंबर, जो आपकी आईडी नंबर है ना, पहले मेटाफोर्स की जो आप लिंक देते हो ना किसी को, लिंक लिखा होता है मेटाफोर्स डॉट स्पेस, उसके बाद आपकी आईडी नंबर होती है, 10 इंग्लिश के 10 लफ्ज होते हैं, वो आपका होता है आईडी, कोर्स आईडी होती है। तो उसके बाद कोर आया था, बहुत से लोग फिर कोर में जब गए थे तो उसके बाद हर बंदे को आईडी नंबर दिया गया था। आईडी नंबर के बाद यहाँ पर उनका जो डेटा वगैरह होता है उसको सिक्योर किया गया था, जिसने जितने ज्वाइनिंग किया सारा ब्लॉकचेन के अंदर। उसके बाद ये कोर कॉन्ट्रैक्ट, एक बुनियादी, इसको उर्दू में बुनियादी मुआहदा कहते हैं, ठीक है, वो आया था। तो ये कोई प्रोजेक्ट नहीं है, ये मेटाफोर्स को एक सिक्योर बनाया गया था, ऐसा समझ लें। उसके बाद यूनाइट वर्स आया था, यूनाइट वर्स के अंदर फोर्स कॉइन आए थे मल्टी माइनिंग के थ्रू, क्योंकि अभी तक यूनाइट वर्स लिखा हुआ है ना, यूनाइट वर्स प्लस मल्टी माइनिंग, यूनाइट वर्स टोटली लॉन्च नहीं हुआ है। यूनाइट वर्स का अभी एक मतलब एक साइड आई है, यूनाइट वर्स के अंदर आपको फोर्स कॉइन मिलते हैं। जब फोर्स कॉइन मार्केट में आ जाएंगे, थोड़ा सा नीचे कर लें, ये देखें, ये फोर्स कॉइन इधर भी है। जब फोर्स कॉइन मार्केट में आ जाएंगे उसके बाद ही हम यहाँ तक पहुंच जाएंगे। जब फोर्स कॉइन मार्केट में आएंगे, फोर्स कॉइन के मार्केट में आने से पहले आपके पास मेटावर्स भी आ गया होगा, स्वैप भी आ गया होगा, वैलेट भी आ गया होगा, और मार्केट प्लेस तो लॉन्च हो चुका है, ठीक है ना। अभी फोर्स कॉइन को मार्केट में आने से लोग कहते हैं कि फोर्स कॉइन की प्राइस क्यों बढ़ेगी, इसकी सप्लाई तो ज्यादा है। फोर्स कॉइन मार्केट में ऐसे तो नहीं आ जाना, फोर्स कॉइन के मार्केट में आने से पहले आप खुद देख लें, खुद देख लें। ऊपर ऊपर क्लासिक है, यहाँ पे शो नहीं हो रहा आपको, ये रॉयल्टी है, ये यूनाइट वर्स है, ये मार्केट प्लेस है, ये मेटावर्स है, ये स्वैप है, ये वैलेट है। इतने प्रोजेक्ट आने के बाद फोर्स कॉइन मार्केट में आएगा तो फोर्स कॉइन की डिमांड होगी या नहीं होगी। क्लासिक, इसके अंदर भी फोर्स कॉइन इस्तेमाल होंगे, रॉयल्टी भी फोर्स कॉइन की शक्ल में मिलेगी, यूनाइट वर्स भी सारा कुछ फोर्स कॉइन से यूज होगा। मार्केट प्लेस पे जो एनएफटीज बाई सेल होंगी, एनएफटी के बाद प्रोडक्ट आएंगे, ये प्रोडक्ट जो टेक्टाइल प्रोडक्ट होंगे, जो हमने बार बार वॉइस में बताया हुआ है कि क्या आएंगे, प्रोडक्ट आएंगे, क्लासिक के लेवल के हिसाब से कैशबैक आपको मिलेगा, वो मार्केट प्लेस पे आएंगे। मार्केट प्लेस लॉन्च हो चुके हैं, वो मैं आपको दिखाता हूँ कुछ टाइम के बाद। उसके बाद ये स्वैप है, स्वैपिंग जो होती है, स्वैप किसको बोलते हैं, स्वैप हमेशा एक दूसरा लफ्ज है डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज। एक डिसेंट्रलाइज जो एक्सचेंज होती है वो एक स्वैप का काम करती है, किसी भी चीज करेंसी को किसी दूसरी करेंसी में ट्रांसफर करना या चेंज करना, इसको स्वैप ही बोलते हैं, ठीक है। एक डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज, जैसे कि बाइनांस है ना, जैसे हम डॉलर बाई करते हैं, वो सेंट्रलाइज एक्सचेंज है, उसके ऊपर वो मतलब सेंट्रलाइज एक्सचेंज है, वो हमारे कंट्रोल में नहीं, ओनर के कंट्रोल में। जो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस होती है ना, तो वो एक डिसेंट्रलाइज होते हैं, वहां पर आप जाते हैं, स्वैप करते हैं, वो इसी के ब्राउजर के अंदर होती हैं, ट्रस्ट वॉलेट, मेटामास्क, इन्हीं के ब्राउजर के अंदर ही होती है, वो किसी एप्लीकेशन आपको डाउनलोड नहीं करनी पड़ती है उसकी, वो मोबाइल के अंदर ही होती है, इसी ट्रस्ट वॉलेट के अंदर होती है सारा कुछ, हर ट्रस्ट वॉलेट, मेटामास्क, टोकन पॉइंट हर के अंदर होती है, ठीक है। तो हमारा जब वैलेट आएगा ना, ये वाला वैलेट, तो उसके अंदर स्वैप भी आएगी, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज, तो उसके अंदर भी फोर्स कॉइन ही यूज होगा। उसके बाद है मेटावर्स, ये सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। मेटावर्स के अंदर गेमें वगैरह भी आएंगी, प्रोडक्ट आएंगे, प्रॉपर्टीज आएंगी, गाड़ी वगैरह आएंगी, गाड़ियां वगैरह, जैसे कि एक लाइफ, जैसे कि हम यहाँ पर जिंदगी गुजार रहे हैं, बिल्कुल ऐसी की ऐसी जिंदगी होगी, लेकिन वो डिजिटल होगी। आप अपनी जो अपना, मिसाल के तौर पर मैं शाहजेब हूँ, तो मैं अपना एक डिजिटल एसेट बनाऊंगा खुद, तो वो बिल्कुल मेरी तरह ही होगा, वो डिजिटल एसेट होगा, तो हम उसको वहां पर यूज करेंगे, ठीक है ना। तो जैसे जैसे मैं वहां चीजें बाई करूंगा, तो इस तरीके से आप डिजिटल एसेट्स अपने बना सकते हैं, तो अपने बिल्कुल अपने के अपने बना सकते हैं। तो वहां पर मेटावर्स के बारे में अगर टोटली डिटेल जाने तो यूट्यूब पे जाए, आपको टोटल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। उससे नीचे भी और भी है कुछ, ये नहीं है कि हमारा प्रोजेक्ट खत्म हो जाएगा, ये नीचे देखिए, फोर्स कॉइन के मार्केट में आने के बाद, उसके बाद उसी टाइम टेक्टाइल गुड्स एंड लॉयल्टी कैशबैक टोकन आ जाएंगे। ये कौन से हैं,
ये उसी मार्केट प्लेस के ऊपर आएंगे जब आपका टेक्सटाइल गुड्स का क्या मतलब है। टेक्सटाइल हमारा पहला प्रोजेक्ट है, तो मिसाल के तौर पर मेरे 5 लेवल है, तो मेरे डाउनलाइन के 1 लेवल है, मेरा डाउनलाइन टेक्सटाइल प्रोडक्ट बाई करता है तो हमें लॉयल्टी कैशबैक मिलेंगे। ये वाला प्रोजेक्ट तब आ जाएगा, फोर्स कॉइन की शक्ल में मिलेंगे ना बाद में, क्योंकि ये प्रोजेक्ट फोर्स कॉइन से पहले नहीं आ सकता। इसकी वजह ये है कि हमें जो कैशबैक टोकन मिलेंगे वो फोर्स कॉइन की शक्ल में मिलेंगे, ठीक है ना। तो लॉयल्टी जो कैशबैक टोकन होंगे, तो जितना, क्योंकि हम प्रोडक्ट फोर्स कॉइन से बाय करेंगे ना, तो हमें फोर्स कॉइन मिलना है, तो पहले फोर्स कॉइन की मार्केट में एंट्री होगी, मतलब फोर्स कॉइन एक्सचेंज वगैरह पे जैसे बाइनांस है वहां से हम बाय कर, अभी तो नहीं बाय, अभी सिर्फ मेटाफोर से बाय कर सकते हैं, बाद में जैसे बाइनांस से भी बाय कर सकते हैं, कूकॉइन, ओकेएक्स है, बाईबेट है, गेट.आईओ, बहुत से और भी एक्सचेंजेस हैं, तो वहां से आप बाय कर सकते हो। उसके बाद माना प्रोजेक्ट आ जाएगा, ये भी एक प्रोजेक्ट होगा, ये 2024 के आएगा, ये लिखा हुआ है, ये लिखा 24 है, मुझे हो सकता है कि 2024 के दिसंबर तक ये आए, और बूस्ट लिखा है, ये मुझे लगता है 2024 लिखा है, लेकिन हो सकता है 2025 तक है। बट मेटाफोर, तो उसके बाद एक गेम जोन इसमें प्रोजेक्ट आ जाएगा, उसके बाद ओवररियल प्रोजेक्ट आएगा, ये तो कंफर्म है कि 2025। आवाज मेरी ठीक आ रही है? कोई बता दे एक बंदा। जी जी सर। ठीक, ये ओवररियल प्रोजेक्ट है, ये तो लिखा 2024 है, अब लोगों को लिखने के लिए, क्योंकि मुझे पता है ना मेटाफोर्स का जो आता है ना, ये ओवररियल तो कंफर्म ही, ये गेम जोन और ओवररियल ये तो 2025 तक आएंगे, और हो सकता है बूस्ट 2024 के आखिरी महीने दिसंबर तक आए, और ये 2023 में ये क्वार्टर लिखा हुआ है ना मेटावर्स, तो ये दिसंबर में तो नहीं आ सकता, ये जनवरी और फरवरी 2024 की जनवरी फरवरी में आ जाएगा, और अंदाजन के मुताबिक बता रहा हूँ, ये फोर्स पेन की जो मार्केट में एंट्री आएगी, ये हो सकता है कि जून तक, 5 जून या मार्च जून तक आ जाएगा मार्केट में। उसके बाद टेक्सटाइल प्रोडक्ट ये जो ही आएगा, ये उसी टाइम आ जाएगा, क्योंकि इसका लॉन्च होना इतना नहीं है, ये अभी तक तैयार हो चुके हैं मेटाफोर्स के प्रोडक्ट, हमें दिखाए भी गए हैं, एक बार वीडियो में दिखाया भी था लाडो ने, ये ऑलरेडी तैयार हो चुके हैं, बस ये एंट्री आनी है, जो ही ये आएगा उस टाइम ये आ जाएंगे। उसके बाद माना प्रोजेक्ट की तैयारी होगी, उसके बाद बूस्ट होगी। बूस्ट बहुत एक अच्छा प्रोजेक्ट आएगा। बूस्ट का जो डिजाइन होगा, जैसे फारसेज के अंदर एक्स गोल्ड प्रोजेक्ट किसी ने देखा होगा फारसेज के अंदर, तो उस तरह से डिजाइन किया गया इसको, बाकी इसके बारे में भी हम समझाएंगे। तो ये मैंने आपको मेटाफोर्स का रोड मैप बताया है। अभी नीचे जाते हैं, ये मेटाफोर्स का रोड मैप, जब भी आपको कुछ ना समझ आ रही हो, वेबसाइट ओपन करो, ओपन करने के बाद आपको सब कुछ दिखाई दे जाएगा, सब कुछ दिखाई देगा। ये मार्केट प्लेस है, ये लॉन्च हो चुकी है, अब हम मार्केट प्लेस में है, लेकिन लिखा ना वी आर हियर, हम यहाँ पे हैं अभी। उसके बाद स्वाइप आएगा, उसके बाद मेटावर्स, वायलेट, उसके बाद फोर्सपेन मार्केट में आएंगे। अब हम यहाँ पे हैं, आपको मैं ये भी वेबसाइट ओपन करके दिखा दूंगा। थोड़ा सा स्क्रॉल आना है आपने, आपको अब डिटेल चाहिए कि बहुत से लोग कहेंगे अच्छा यूनाइटवर्स आना है, वो क्या है, यूनाइटवर्स क्या है, तो यहाँ पर आपको डिटेल भी दी गई है। ये देखें, ऐसे ओपन करना, ऐसे ऐसे हाथ से ओपन करना, यूनाइटवर्स के बाद क्या देखें, टेक्सटाइल के बारे में बताया गया है। उसके बाद थोड़ा सा ऊपर करें, ये देखें गेम जोन के बारे में बताया गया है, ठीक है। गेम जोन के बाद थोड़ा सा ऊपर करें, ये देखें ओवररियल के बारे में बताया गया है। यहाँ पे क्लिक करना, आपको शो हो जाएगा, जो पढ़ना चाहता है, देखना चाहता है कि आने वाला प्रोजेक्ट कैसा होगा, तो यहाँ से पढ़ सकते हैं। ओवररियल कैसा होगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं, मोर इन्फो ये है, ये है मोर इन्फो, यहाँ पे क्लिक करके आप पढ़ सकते हो। मैं टोटली तो नहीं पढ़ा सकता, इतनी बड़ी मीटिंग नहीं है, तो आप खुद जाके देख सकते हो। ये हमारा मेटावर्स है, इस तरीके से मेटावर्स होगा, कमिंग सून लिखा हुआ आ रहा है मेटावर्स। इस तरीके से हम अपने डिजिटल एसेट बनाएंगे। ये देखें, जैसे कि ये है, हम अपना बनाएंगे, मिस्टर लाडो ने जैसे अपना बनाया हुआ है डिजिटल एसेट, तो इस तरीके से हम हर बंदा अपना डिजिटल एसेट बनाएगा, तो एक गेमों की तरह ही होगा। यहाँ प्रोडक्ट वगैरह बाई सेल होंगे, डॉलर वगैरह का अरेंज होगा, ये सारा कुछ फोर्स पेन पे होगा, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा नीचे आते हैं, यहाँ पर न्यूज वगैरह है, मेटाफोर्स की जो भी अपडेट वगैरह आती है यहाँ पे आती है। जब फोर्स करना बढ़ता है या कुछ भी अपडेट आती है, आपको यहाँ पर वेबसाइट पे मिल जाती है। अगर आप टेलीग्राम ज्वाइन नहीं भी करते तो यहाँ पर आपको मिल जाती है। उसके बाद थोड़ा सा आता है, ये वो बंदे हैं यहाँ पर जिन्होंने मेटाफोर्स के बारे में कुछ बोला था, रिव्यू दिया था अपना कि मेटाफोर्स अच्छा है, मेटाफोर्स पे काम करो, तो इनको $10,000 दिए गए थे। $1,000 नहीं, $10,000। पाकिस्तानी रुपीज में बात करो तो कर लो, वैसे 35 लाख, 25, 30, 35 लाख के अबाउट बनते हैं। $10,000 किसको मिले थे? इस वाली को नहीं, उसकी शक्ल नहीं है, इसको मिले थे। ये पहले नंबर पे ये आई थी, ये दूसरे नंबर पे था, ये बंदा ये तीसरे पे थी, ये चौथे पे था। बाकी ये इंडिया का पता नहीं पाकिस्तानी है, फहीम यासीन। बाकी ये तो आपको शक्ल से पता चल गया होगा ना, बताने की जरूरत भी नहीं है। बाकी थोड़ा नीचे आते हैं, ये बिल्कुल नीचे आ गए। अब यहाँ पर बहुत सी चीजें मैं आपको बताऊंगा। यहाँ मेटाफोर्स है, यहाँ पॉलीगॉन लिखा हुआ है, यहाँ Web3 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिखा हुआ है, यहाँ सोशल मीडिया लिखा हुआ है, यहाँ सपोर्ट लिखा हुआ है, टर्म
पाओ। ये बहुत सी चीजें लिखी हुई हैं जो आप लोगों को नहीं पता। अब बहुत से लोग कहेंगे मेटाफोर्स के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस Web3 पे है ना, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस होते हैं हर चीज के। अब कैसे कहाँ पे मिलेंगे? यहाँ पर आपको खुद मिल जाएंगे। बहुत से लोग होते हैं पूछते हैं कि मेटाफोर्स का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट दो, एड्रेस दो। हम क्योंकि ये आपको नहीं पता। जब किसी को आप ज्वाइन करवाते हो ना मेटाफोर्स में, अगर वो ऑलरेडी इन चीजों पे काम करता है, Web3 वाली चीजों पे या इन चीजों पे काम करता है ना, उनको तो पता होता है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का। वो आपसे मांगेगा, जरूर मांगेगा अगर उसको पता है। अगर नहीं पता तो वो नहीं मांगेगा। तो वो कहेगा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हम चेक करते हैं मेटाफोर्स डिसेंट्रलाइज है नहीं है, मुझे दो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस। तो आप कहाँ से लाओगे? वो आप कहोगे होता क्या है? तो आप वेबसाइट के अंदर हर चीज दी गई है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर Web3 लिखा है ना, यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करो, मैं आपको दिखा भी देता हूँ यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ क्लिक करेंगे, ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आ गया Web3 एंड फॉर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। अब स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस क्या होते हैं, मैंने एक वीडियो भी दी थी 1 मिनट की थी, उसके अंदर टोटली बताया गया था। ये हमारा कोर का है, कोर का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है। ये इनर बैलेंस का है, इनर बैलेंस जो हमारा वैलेट है उसका। और ये टेक्टाइल जिसके अंदर आप 5 लेवल से ज्वाइनिंग कराते हो ना, $5 से पहले लेवल पे, दूसरा $10 का। आप इस चीज को देखो, आखिर में क्या लिखा हुआ है, 612 लिखा हुआ है ना स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट 612। अब मेटाफोर्स की जो भी अर्निंग आती है, एक पॉइंट वाली चीज बता रहा हूँ, कुछ को पता है कुछ को नहीं पता। मेटाफोर्स की जो भी अर्निंग आपको आएगी ना टेलीग्राम से, अगर आपने कनेक्ट किया हुआ है तो उसके आखिर में होगा 612। बहुत से लोग कहते हैं ना, स्क्रीनशॉट देते हैं, स्टेटस लगा देते हैं, ये देखो $40 रिसीव मेटाफोर से, $10 रिसीव मेटाफोर से। अगर जब वो उसको रिसीव होते हैं, जो स्क्रीनशॉट के ऊपर, जैसे कि मेरा नाम शाहजेब हसन, 10 पॉलीगॉन 10 डाई रिसीव फ्रॉम एड्रेस लिखा होता है, फ्रॉम के बाद एड्रेस लिखा होता है, उस एड्रेस को आपने देखना है। उसके आखिर में अगर 612 है, 612 है तो समझ लेना कि ये अर्निंग मेटाफोर्स की है। अगर 612 के अलावा कुछ भी है, या मेटाफोर्स लिखा होना चाहिए, 612 लिखा होना चाहिए, या मेटाफोर्स भी कभी कभी लिखा होता है कि मेटाफोर्स या फ्रॉम 612 वाला एड्रेस। अगर ये है तो समझ लेना कि मेटाफोर्स की अर्निंग है। अगर ये नहीं है तो वो फिर किसी कोई इसको सेंड करता है $10, तो फिर वो लगा देता स्टेटस। ये जो लगा, पहले मैं भी लगा देता था, लेकिन पहले नहीं पता था, तो लोग मुझे कहते थे ये अर्निंग मेटाफोर्स की नहीं, तो मैं हैरान हो जाता, इनको कैसे पता मेटाफोर्स की अर्निंग नहीं है। लेकिन हम अब हमें पता चला है कि मेटाफोर्स के अर्निंग का अपना एड्रेस होता है, ना कि ऐसे ही जो दूसरे एड्रेस होते हैं वो फिर एक दूसरे को जब हम सेंड करते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आता है ना, फिर वो लगा देते हैं। ये जो रियल चीज है ये है। यहाँ पर आप किसी भी बंदे को पॉइंट ऑफ यूज कर सकते हो कि मेटाफोर्स, या मेटाफोर्स लिखा है आना चाहिए या 612 होना चाहिए एड्रेस में, तो समझ जाना मेटाफोर्स की अर्निंग है, क्योंकि ये उसका एड्रेस है। और ये जो नेटवर्क्स करने का, जब नेटवर्क्स की अर्निंग आती है तो आखिर में ये देखें BED 8 ये लिखा होना चाहिए। मार्केट प्लेस का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है, जो हमारी मार्केट प्लेस आई है। जब मार्केट प्लेस हम NFTs को सेंड करते हैं तो हमारी NFT इस एड्रेस पे चली जाती है, ठीक है ना। क्योंकि जब हम सेल करते हैं ना NFT को, तो वो पहले NFT मार्केट प्लेस की तरफ जाती है, मार्केट प्लेस के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट इस पे जाती है, फिर जब अर्निंग आती है ना, हमें अर्निंग इससे आती है, ठीक है। उसके आखिर में ये लिखा होगा, हम लिखा होगा कि 1 NFT सोल्ड, मतलब आपने एक NFT सेल कर दी है और अर्निंग इस एड्रेस से आएगी हमें, ठीक है। ये रॉयल्टी NFT के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है। ये टोटल 7 लेवल है रॉयल्टी NFT के। उसके बाद फोर्स कॉइन का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस ये है। किसी के पास फोर्स कॉइन का नहीं पता, फोर्स कॉइन अभी तो मार्केट में नहीं आया, उसका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो एड्रेस है वो दिया गया ये वाला है, ठीक है। ये एनर्जी का है, जैसे NFT से पंप करते हैं। ये रेटिंग टोकन जो RT, बहुत से लोग मुझे कह रहे थे कि सर, जब हम कह रहे थे ग्रुप में कि TR टोकन से फोर्स कॉइन मिलेंगे, तो कह रहे थे TR टोकन का हमें वो दो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस, तो हम ऐड करना चाहते हैं। हमारे पास तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है ही नहीं, तो आप वेबसाइट पे जाके यहाँ से कॉपी कर सकते हो। ये कॉपी का ऑप्शन है छोटा सा, ये यहाँ पे क्लिक करो, ये देखो स्मार्ट ऊपर शो हो जाता है, स्मार्ट एड्रेस कॉपी हो गया है। थोड़ा सा नीचे आए, ये वाले एड्रेस सबके दिए हुए हैं। ये SFC ओल्ड है, ये SFC है, ये SFC 2 है, ये SFC R है, ये SFC R2 है। ये उन लोगों को पता है जो तकरीबन 3-4 महीने पहले मेटाफोर्स के अंदर ज्वाइन थे, उनको पता है इनका SFC 2 का। जो 3-4 महीने पहले के नहीं है, उनको इन चीजों का नहीं पता, ठीक है। जो अभी ज्वाइन हो रहे हैं उनको ये पता होना चाहिए TR टोकन का, वो ऑलरेडी हमने ग्रुप के अंदर 6 मिनट की वजह से की हुई है। अब थोड़ा सा जाते हैं बैक। इतना कुछ समझा दिया वेबसाइट के ऊपर। वेबसाइट ऐसे ओपन करनी है। वेबसाइट से लॉगिन कैसे करना है, असल चीज तो लॉगिन का बता रहा था। यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने से पहले आपको ये तीन डॉट होते हैं ऊपर वाले, ये 3 लाइनें होती हैं। पहले आपको 3 डॉट पे क्लिक करना है, ऊपर वाले, ठीक है ना। ये ऊपर वाले आपने क्या करना है, 3 डॉट पे क्लिक करना है। यहाँ पर पहला लिखा है EVM चेन इथेरियम, उस पे क्लिक करना है। या पहला जो ऑप्शन आ जाता है या नहीं आता तो आप सर्च कर लेना, मैटिक पॉलीगॉन, मैटिक को सिलेक्ट करना है। जो ही मैटिक सिलेक्ट करोगे उसके बाद फिर आपने क्या करना है, इस पे करना है 3 लाइनों पे क्लिक।
ठीक है, पहले मेटक चुनना है, उसके बाद यहाँ वैलिड का ऑप्शन आता है, वैलिड कनेक्ट करना है, ट्रस्ट वैलिड ऑप्शन है दरमियान में, ट्रस्ट वैलिड पे क्लिक करना है, यहाँ थोड़ा सा वेट करना है। कुछ लोग वेट नहीं करते, हमारी वेबसाइट ओपन नहीं हो रही, कैसे होगी, थोड़ा सा वेट करना पड़ता है। तो देखें, वेट करने के बाद आ जाएगा, प्लीज वेट। इस तरीके से हमारा जो डैशबोर्ड है, पहले और होता था, यहाँ पे डीपी लगी होती थी, एड्रेस होता था, वो सब कुछ गायब हो गई है, मेटाफोर थोड़ा चेंज हो गया है ना। अब यहाँ डीपी होती थी, आपकी तस्वीर और एड्रेस लगा होता था, यहाँ पे अपलाइन कुछ भी नहीं है। यहाँ पर ये आ गया व्यू ऑल, ये टेक्टाइल का प्रोजेक्ट है, ये रॉयल्टी एनएफटी, ये यूनाइट वर्स है। आपने सिर्फ पहला ही ज्वाइन करवाते हैं तो पहले ही ओपन करना होता है, ठीक है। तो ये कमिंग सोन पे लिखा हुआ है टोटल इनकम, यहाँ उसका डैश वो आएगा, ग्राफ आएगा टोटल इनकम का, ये टोटल इनकम यहाँ आएगी। तो यहाँ पर कमिंग सोन लिखा हुआ है, ये देख सकते हैं कमिंग सोन। तो कमिंग सोन लिखा हुआ है, ये कुछ दिन तक यहाँ टोटल इनकम भी शो होना शुरू हो जाएगी कि मेटाफोर्स में आपने टोटल कितनी अर्निंग की हुई है। बहुत से लोग झूठ बोलते हैं ना कि हमने इतना कमाया है, ये किया है, वो किया है। तो यहाँ पर कोई बंदा किसी को आप झूठ नहीं बोल सकेगा। टोटल टीम, आपकी टोटल अर्निंग, टोटल डायरेक्ट मेंबर, हर चीज इसके अंदर शो होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। अभी थोड़ा सा बस वेट कर लें। उसके बाद मेटाफोर्स के अंदर आप अपनी वीडियो वगैरह भी अपलोड कर सकते हो, फोटो अपलोड कर सकते हो। कैसे? ये डैशबोर्ड है, उसके साथ लिखा हुआ है ये एक्सप्लोर करो, फिर एक्सप्लोर पे क्लिक जो ही करो, ये नीचे प्लस का ऑप्शन आ गया आपको, ये देखें, तो करो इस पे क्लिक। जो ही करोगे क्लिक तो यहाँ ऐड इमेज का आ गया है, रियाज ने ग्रुप में भी सेंड किया था कि आप सेंड कर सकते हो। सेंड करके यहाँ इमेज पे क्लिक करना है। जो ही आप इमेज पे क्लिक करोगे, यहाँ से इमेज चुनिए, यहाँ कैमरा है, कैमरे से लो या लाइब्रेरी से लो। यहाँ अपने फोटो सिलेक्ट करनी है, फोटो सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर फोटो डालनी है। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर आप ऊपर कुछ लिखना चाहोगे, यहाँ राइट न्यू वहां पे लेके आपने पोस्ट पब्लिश करना है तो पब्लिश हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर आपकी शो होगी, अभी मैंने कुछ भी नहीं किया हुआ। तो उसके बाद यहाँ पर तीन लाइनें पे क्लिक करेंगे, 3 लाइनों पे, तो यहाँ सारा कुछ आपको शो हो जाएगा। मेटाफोर्स का आपके पास कितना फोर्स कॉइन है वो यहाँ पे शो होंगे, आपके पास कितना डाई है वो यहाँ होंगे, कितना मेटेक है यहाँ होंगे। मेरे पास फोर्स कॉइन कितना है, 6727.99, ठीक है। 6727 मेरे पास फोर्स कॉइन पड़े हैं, 0.99, अभी टाइप कुछ नहीं पड़ा। और 51 मेरे पास 51.8 जो है ना मेरे पास मेट्रिक पड़े हैं, ठीक है। अब यहाँ पर वैलेट है ना, अब इनकी वैल्यू कितना है वैलेट में जाके देख सकते हो। ये वैलेट है, यहाँ वैलेट पे क्लिक करना है आपने। ये जो वैलेट है ना, ये इस तरीके से है कि ये मेटाफोर्स का अपना वैलेट आने वाला है प्ले स्टोर से, ये बाद में प्ले स्टोर से आ जाएगा। उसके बाद इसको डाउनलोड करोगे, फिर इसके अंदर इस ज्वाइनिंग होगी। आपको ट्रस्ट वैलेट, मेटामास्क, टोकन पॉकेट डाउनलोड भी नहीं करना होगा, फिर आप ज्वाइनिंग में आसानी हो जाएगी। वो थोड़ी देर के बाद आएगा। मैंने रोड मैप के अंदर दिखाया था, रोड मैप में दिखाया था ना, पहले मेटावर्स था, उसके बाद स्वैप था, स्वैप के बाद वैलेट था, वैलेट के बाद फोर्स कॉइन थे। तो वैलेट भी आना है, मेटावर्स के बाद आना है। अब ये कमेंट सोन लिखा हुआ है ना, स्वैप देखना, वैलेट के बाद स्वैप आएगा, फिर डिपॉजिट है, सेंड, अभी कमेंट सोन लिखा, अभी सिर्फ ट्रांसफर कर सकती हो बस। तो यहाँ पर मेरे पास टोटल कितना पड़े हैं, $4125 पड़े हैं। अभी क्यों शो हो रही है, इसकी वजह से शो हो रही है। मेरे पास 6727.99 फोर्स कॉइन है। एक फोर्स कॉइन की वैल्यू जो अभी है 0.61 है, वैसे यहाँ 0.60 लिखा हुआ है। तो 4125 जो बन रहे हैं ऊपर शो हो रही हैं। ये ऐसे ऐसे बढ़ते रहेंगे। तो जो ही प्राइस बढ़ती है फोर्स कॉइन की, तो हमारे पास डॉलर इजाफी हो जाते हैं। हो सकता है जब $10 पे एक फोर्स कॉइन जाएगा तो आप इसके पीछे एक सिफर लगा दें तो कितना बन जाएंगे, $67,000, $67,000 बन जाएंगे। अगर एक $10 पे जाता है, $10 से अगर ऊपर जाता है, हम ज्यादा होल्ड करके रखें फोर्स कॉइन, क्योंकि इसके अंदर इतना प्रोजेक्ट आएंगे, सारे प्रोजेक्ट फोर्स कॉइन पे चलेंगे। जब सारे प्रोजेक्ट फोर्स कॉइन पे चलेंगे तो फोर्स कॉइन की डिमांड बढ़ेगी, सिंपल है। तो $10 से भी ऊपर जाएगा, लेकिन हमने अभी तो नहीं सेल करना। उसके बाद वैलेट दिखा दिया, यहाँ नोटिफिकेशन आता है कोई आपको फॉलो करता है तो, ठीक है। यहाँ फोर्स सिस्टम है, सबको पता है, यूनाइट वर्स है, ये फोर्स कॉइन है। ये आपको अपनी टीम देखनी है तो यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ यूजर सर्च में वही बताता हूँ कैसे की जाती है। यहाँ किसी की आईडी को सर्च किया जाता है, ठीक है। यहाँ पर ये मैसेंजर है, यहाँ पर ये सेटिंग है, ये हेल्प है, ठीक है। थोड़ा सा नीचे करना है, यहाँ पर ये होम है, ये न्यूज यहाँ पर आपको मिलती है। यहाँ एकेडमी समझाया जाता है ब्लॉकचेन के बारे में, किसी को सीखना है तो। यहाँ फोर्स सिस्टम है, यहाँ मार्केट प्लेस जो लॉन्च हो चुकी है। उसके बाद ये अभी लॉन्च नहीं हुआ, कंटेस्ट अभी लॉन्च नहीं हुआ, मेटावर्स भी लॉन्च नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ अभी लॉन्च। इसके अंदर आपके पास लैंग्वेज है, अगर आपको इंग्लिश लैंग्वेज नहीं भी आती है तो यहाँ आप उर्दू सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ उर्दू क्या, जब हम लीडर ग्रुप में थे तो हमने उर्दू भी यहाँ चेंज करवाई कि उर्दू भी ऐड की गई है। ये हिंदी है। अब अगर मैं क्लिक करूँ, ये देखें उर्दू पे क्लिक करते हो, ये देखें सारा कुछ उर्दू में आ गया, ऊपर देख सकते हैं ये इंग्लिश में है। उसके बाद माई प्रोफाइल, यहाँ पे क्लिक करना है। जब आप अपनी तस्वीर भी देखना चाहते हो तो यहाँ पे आओ माई प्रोफाइल पे। जो ही माई प्रोफाइल पे क्लिक करोगे तो इस तरीके से आ जाएगा।
ऊपर आपको दो ऑप्शन है, ये प्रोफाइल है, पोस्ट है, लाइक्स है। जब आप किसी को लाइक्स करते हो वो यहाँ देखते हैं, आपने कोई पोस्ट की हुई है तो वो यहाँ देखोगे, यहाँ प्रोफाइल है, ठीक है। थोड़ा सा नीचे करना है, यहाँ पर आप अपना नाम भी लिख सकते हो, वो सेटिंग से जाके लिखना पड़ता है। यहाँ टोटल फॉलोअर्स जो होंगे, यहाँ फॉलोइंग मेरे पास तकरीबन 38 फॉलो 35 थे, ये आ गए मेरे टोटल फॉलोअर है, मैंने एक को फॉलो किया हुआ है। और ये वेबसाइट एक इंस्टाग्राम की तरह बन गई है हमारी, ठीक है। यहाँ मेरी फोर्स आईडी है, ठीक है। और ये मेरा वैलिड एड्रेस है, ख्याल के मेरे 8 लेवल हैं, इस तरीके से यहाँ शो होगा। आपको बता रहा हूँ, आप दूसरे की आईडी कैसे देख सकते हो वो भी बताता हूँ। एक तो मीटिंग को 2 मिनट बचे हैं, मैं जल्दी जल्दी इसलिए बता रहा हूँ, मसला बन गया है। मीटिंग बड़ी होनी चाहिए मेरे लिए। तो ये हो गया, टेलीग्राम को यहाँ आप ऐड कर सकते हो, मेरा ट्विटर का अकाउंट है, मेरा यूट्यूब का चैनल है, यहाँ ऐड कर सकते हो। यहाँ आपने अपने आईडी को लॉग आउट इस तरीके से करना होता है यहाँ पे, ठीक है। ये मेरे रॉयल्टी के कितना लेवल है, ये 0 लेवल है। 0 लेवल की मेरे पास 3 है, पहले लेवल की 20 है, दूसरे लेवल की 2 है, ठीक है ना। और ये मेरा टेक्टाइल प्रोजेक्ट है, टेक्टाइल के अंदर ये टोटल मेरे रिसाइकल जो हो चुके हैं इतना हो चुके हैं। और मेरे टेक्टाइल पर जो उसके अंदर है ना बंदे ऐड हैं, वो ये देख सकते हैं यहाँ पर है टोटल। ये टोटल टीम नहीं है, ये टोटल बंदे हैं जो मेरे टेक्टाइल के अंदर मौजूद हैं, ठीक है। ये जो मेरे रिसाइकल हुए ना, रिसाइकल की बुनियाद पे है टोटल टीम। ये नहीं है, मैं ये ना कहने की टोटल टीम है ये। यूनाइट वर्स, ये यूनाइट वर्स पे अभी शो नहीं हुए टोटल मेंबर, वो पार्टनर शो हो जाएंगे क्योंकि अपडेट चल रही है, ऐसा ऐसा स्टेप बाय स्टेप अपडेटें चलती आ रही है। अब आपको मैंने क्या बतानी है, दूसरे की आईडी सर्च कैसे की जाती है यहाँ से। उसके लिए पहले आपके पास 3 चीजें होनी चाहिए। एक, उसका नाम आना चाहिए अगर उसने अपना नाम लिखा हुआ है, या फिर आपको ये होना चाहिए कि या फिर नाम आना चाहिए, या उसकी जो लिंक है ज्वाइनिंग वो होनी चाहिए, या वैलिड एड्रेस होना चाहिए। जो एड्रेस होता है ना वो होना चाहिए आपके पास, फिर किसी की आईडी सर्च कर सकती हो। तो आपने क्या करना है, पहले फोर्स आईडी से, अच्छा मैं सर्च कर लेता हूँ किसी हमारे डाउनलाइन की आईडी। यहाँ सर्च लिखा है ना, यूजर सर्च, यहाँ पे क्लिक करो, यहाँ ऑप्शन आ गया है सर्च बाई फोर्स आईडी, वैलिड या निकनेम। आप इन 3 चीजों में से आपके पास एक चीज होनी चाहिए। अगर आपके पास फोर्स आईडी और वैलिड नहीं है, हो सकता है कि उसने अपना नाम लिखा हुआ है, तो फिर उसका नाम सर्च कर लेते हैं। अच्छा देखते हैं, मुनीज ने लिखा हुआ है ना, हमारी टीम की डाउनलाइन है, उसने नाम लिखा हुआ है तो उसकी आ जाएगी आईडी। बस थोड़ा सा वेट, हाँ लिखा हुआ है, ये मुनीज की आईडी है, एक है मुनीज, अभी तक मेटाफोर्स के अंदर एक भी है, ये आ गई है। इसके ऊपर क्लिक करें, अब इसकी आईडी हम चेक करना चाहते हैं। अब सारा चिट्ठा जो है ना इसका सामने आ जाएगा। किसी की भी आईडी आप इस तरीके से सर्च कर सकते हो। ये देखें, अब इसकी सारी आ गई है, अब इसकी सारी आ गई है। अगर इसने कोई पोस्ट की हुई यहाँ पे आएगी, ये लाइक्स हैं, ये मेरी आवाज ठीक आ रही है? जी सर। अब ये देखिए, मुनीज रही, इन्होंने लिखा हुआ अपना नाम, या उनके फॉलोवर अभी शो नहीं हुए हैं। यहाँ पर आप उनको फॉलो भी कर सकता हूँ, मैं उनको फॉलो करना चाहूँ तो यहाँ फॉलो करूंगा। अगर उनको मैसेज करना चाहूँ, ये मैसेज का ऑप्शन है, यहाँ मैसेज उनको कर सकता हूँ, यहाँ मैसेज पे क्लिक करें, सेंड मैसेज, उनको जाके मैसेज कर सकते हो यहाँ पे। और ये उसके 2 फॉलोअर्स हैं, उन्होंने एक को फॉलो किया हुआ है, फॉलो भी मुझे क्या होगा ये देख लें मुझे क्या हुआ है। और उसके बाद ये उसकी फोर्स आईडी है, ये उसका वैलिड एड्रेस है, उसके टेक्टाइल में 6 लेवल है। उसने अपना टेलीग्राम, जैसे मैंने कनेक्ट किया होता ना, टेलीग्राम, यूट्यूब और इंस्टाग्राम, यहाँ उसने कुछ नहीं कनेक्ट किया हुआ, उन्होंने अबाउट कुछ नहीं लिखा हुआ अपने बारे में, मैंने लिखा हुआ था। उसके बाद उसका रॉयल्टी पे पहला लेवल है, अभी जस्ट नहीं, पहला नहीं जस्ट लेवल है, 0 लेवल है। 0 लेवल की 2 NFTs उनके पास